जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों ने अपने सीडीएस एग्ज़ाम का मार्क्स चेक कर लिए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने मार्क्स चेक नहीं किए हैं, तो बेटा मैथमेटिक्स का आंसर की विद सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा सीडीएस 2 के जो मैथ्स का पेपर था उसको एनालाइज हम करने वाले हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो, अगर हम बेटा इसको कंपेयर करें सी डी एस 1 से, ठीक है, जो कि 2024 में हुआ था अप्रैल के एग्जाम महीने में। तो देखो बेटा, टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक्स से 2024 के फर्स्ट में आए थे बेटा 31 क्वेश्चन, लेकिन सी डी एस 2 में इस बार आए हैं 34 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल अर्थमेटिक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। लगभग 30 के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज इसको देखोगे तो नंबर सिस्टम से बेटा लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आए थे 12 क्वेश्चन, लेकिन इस बार आपको दिख रहे थे 20 क्वेश्चन। और जब आप नंबर सिस्टम को भी अगर आप और टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज जब आप डिवाइड बेटा इसको करोगे तो देखो, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से बेटा पिछली बार 8 क्वेश्चन आ रखे थे, इस बार 12 क्वेश्चन आ रखे थे। और मैंने आपको बताया था, जो बेटा मैंने आपकी मैराथन क्लासेस ली थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में आप सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पे बेटा कमांड करके जाओ, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। और इस बार भी अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे तो उन्हीं टॉपिक से आ रखे हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर और एचसीएफ एंड एलसीएम। और ध्यान रखना, इन 8 क्वेश्चन में बेटा जो यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी मैंने आपको रिमाइंडर में ही डाला हुआ है, क्योंकि वो रिमाइंडर का ही एक सब टॉपिक है। अगर आप फैक्टर से देखेंगे तो बेटा लास्ट टू लास्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार वहां से एक क्वेश्चन आ रखा था नंबर्स पे। नंबर्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसमें पिछली बार बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा था 2024 के फर्स्ट में, लेकिन इस बार सेकंड वाले में 4 क्वेश्चन आ रखे थे। अच्छा, यहाँ से जब आप इस तरह का एनालिसिस बेटा देखते हो तो वहाँ से आपको इस बात का आइडिया लगता है कि एग्जामिनर का कोई भी टॉपिक फेवरेट नहीं है। अगर आप सी डी एस 1 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपको करके जाना पड़ेगा। आपको सब कुछ बेटा पढ़ के जाना पड़ेगा। बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बार का अगर आप पेपर देखोगे तो क्वेश्चंस टफ नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे। आप बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपको शॉर्टकट आते थे, अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट आते थे, तो आपका टाइम बच जाता। ठीक है, खासकर नंबर सिस्टम में, खासकर ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, वहाँ पे आपको, और एल्जेब्रा के अंदर जो कि बिल्कुल स्टैटिक होता है। ठीक है अगर हम अर्थमेटिक में बेटा बाकी टॉपिक्स की बात करेंगे, देखो टीएसडी से पिछली बार 5 क्वेश्चन आ रखे थे, इस बार 1 क्वेश्चन आ रखा था। और ये एक क्वेश्चन भी ना टिग्नोमेट्री के साथ आया था। इस बार आप लोगों ने देखा होगा बेटा टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। अब यूपीएससी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। आप खुद सोचो कि टीएसडी के अंदर टिग्नोमेट्री, ठीक है, तो इस तरीके से टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस बार बेटा ज्योमेट्री के अंदर भी आ रखे थे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि यूपीएससी अब क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आपसे बेटा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वो मतलब कहीं का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टॉपिक के अंदर आ सकता है, अगर वो यहाँ पे यूज हो सकता है तो। ठीक है, जैसे टीएसडी का एक ही आया था क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी आप कह सकते हो ये एक क्वेश्चन बेटा 2 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा था और बेटा टिग्नोमेट्री का, टी रेशियोज का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। बिना उसके आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते। टाइम एंड वर्क देखो, पिछली बार 4 क्वेश्चन थे, इस बार सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रखा था, और वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में। CISI पिछली बार 3 क्वेश्चन थे, इस बार बेटा 2 क्वेश्चन आ रखे थे। अगेन एक क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट का भी था। परसेंटेज देखो, लास्ट ईयर ना, मतलब लास्ट एग्जाम में परसेंटेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, वो भी आपका एक मेंसुरेशन के अंदर आया हुआ था, लेकिन इस बार देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख गए। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि कभी हो सकता है उस टॉपिक से बेटा क्वेश्चन आएगा और कभी नहीं आएगा। तो कभी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसमें पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसका मतलब बेटा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस टॉपिक को छोड़ दो। क्योंकि यूपीएससी कब किस टॉपिक का वेटेज इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार एक भी नहीं आया। रेशो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर, लास्ट एग्जाम में बेटा 5 क्वेश्चन थे, इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एवरेज में पिछली बार एक भी नहीं था, इस बार 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें बेटा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट्स की, देखो ज्योमेट्री के अंदर पिछली बार बेटा टोटल क्वेश्चन थे 25, लेकिन इस बार सिर्फ 16 क्वेश्चन आ रखे थे। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल। इस बार और लास्ट ईयर भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल से भर भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि ट्रायंगल में भी
टिग्नोमेट्री, टी रेशोज आपको दिख रहे थे, मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ पे दोनों के इस्तेमाल हो रहे थे। आज इस बार क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे थे, एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें दो अलग अलग टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे यूज़ हो रहे थे। ट्रायंगल के बेटा लास्ट एग्जाम में जो थे 14 क्वेश्चन थे 2024 के फर्स्ट में, और सेकंड में जो है 12 क्वेश्चन थे, मतलब ट्रायंगल के क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं। सर्कल के 8 क्वेश्चन थे, इस बार देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रखे थे। पॉलीगन में पिछली बार 1 था, इस बार 2 क्वेश्चन आ रखे थे। अब देखो लाइन्स और एंगल और क्वाड्रिलेटरल का पिछली बार 2 क्वेश्चन आ रखे थे, इस बार यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है। ठीक है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करेंगे बेटा, पिछली बार 14 क्वेश्चन आ रखे थे, इस बार सिर्फ 9 आ रखे हैं। और उसमें से भी 2D अगर आप बेटा फिगर्स की बात करोगे 11 थे, इस बार 5 हो गए। 3D में पिछली बार 3 आ रखे थे, इस बार सिर्फ 4 क्वेश्चन हो गए। मतलब आपको कुछ नहीं पता कि कब यूपीएससी किस टॉपिक को इंक्रीज कर दे और किसको बेटा वो डिक्रीज कर दे। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाएं उसमें हर टॉपिक को आपको करके जाना है। अगर आप स्टेट्स की बात करोगे तो मीन, मोड, मीडियन और डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली बेटा हम इसको अर्थमेटिक में भी डाल देते हैं, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिक के होते हैं। तो मीन, मोड, मीडियन से बेटा पिछली बार 3 क्वेश्चन आ रखे थे, इस बार 4। डाटा इंटरप्रिटेशन का इस बार एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगले एग्जाम में वो आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सिर्फ यूपीएससी को ही पता है। अगर हम एल्जबरा की बात करें, देखो मैंने आपको बताया था कि एल्जबरा के अंदर आपने अगर काम कर लिया सिंप्लीफिकेशन पे, अगर आपने काम कर लिया बेटा पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है, तो आपकी एल्जबरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है एल्जबरा का। देखो टोटल क्वेश्चन थे 17, इस बार 22 आए, थोड़ा सा वेटेज उसका इंक्रीज हो गया। सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चन थे पिछली बार, इस बार सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रखे थे, और इन 5 में से भी 2 क्वेश्चन तो 2024 फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेटा रिपीट हुए हैं, इसलिए पास्ट ईयर करके जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूंगा, पिछली बार की तरह बेटा 5 और इस बार 6 आ रखे थे। लीनियर पे पिछली बार 1 भी नहीं आया था, इस बार 2 क्वेश्चन आ रखे थे। पॉलिनोमियल्स के ऊपर 5 और 6 आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे। वेरिएशन मैंने बताया था हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी एक क्वेश्चन आ रखा था। और पिछले बेटा 3 से 4 एग्जाम के बाद, ठीक है, सेट्स के ऊपर परसेंटेज अगर मैं छोड़ दूं तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर बेटा क्वेश्चन आते थे लेकिन परसेंट की फॉर्म में, इस बार डायरेक्ट आपको दिखे थे 2 क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री का अगर आप देखोगे बेटा इस बार वेटेज इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको बताया था टीएसडी के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के यूज वाले ही आपको दिखे थे। पिछली बार 6 क्वेश्चन थे, इस बार बेटा डायरेक्ट 12 क्वेश्चन थे। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर 1 क्वेश्चन था, इस बार जो है 2 क्वेश्चन आ रखे थे। क्लॉक जो बेटा पिछले 3-4 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इस बार उन्होंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर डाल दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो भी स्ट्रेटजी आप अपने लिए बनाने वाले हैं, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो ट्रायंगल, जब आप बेटा इन क्वेश्चंस को देखोगे ना तो ट्रायंगल में जो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कहां से थे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो बेटा टेक अवे होते हैं हर एग्जाम से कि भाई पिछले 4 साल से, पिछले 5 साल से ट्रायंगल के अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, वैसे तो बेटा आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद आप पास्ट ईयर सोल्व करके जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे हैं तो क्या रिवाइज करके जाएं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो बेटा नंबर सिस्टम में क्या है, वो डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। और इसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चन बाकी टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे टीएसडी के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर 1 या 2, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है वो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री देखो, ट्रायंगल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा, चाहे 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, हमेशा क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के भी जो क्वेश्चन थे ना थोड़े से इंटेलेक्ट वाले थे, मतलब आपकी अगर इमेजिनेशन अच्छी है, अगर आप बेटा फिगर फॉर्म कर पाए तभी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि लेवल कैसा था। देखो अगर आपने बेटा सीडीएस का पेपर देखा इस बार, अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, अगर आपने पिछले 4 महीने में अच्छे से पढ़ा है, तो बेटा ये जो पेपर था ना इसमें आप जो है 60+ टारगेट इजीली आप कर सकते थे। पेपर इस बार का टफ नहीं था, कैलकुलेटिव भी नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, इस चीज का ध्यान रखो। और आपने एक पैटर्न देखा होगा कि भाई जो अप्रैल वाला एग्जाम होता है ना, आप बेटा नोटिस करना इस चीज को, ठीक है, ध्यान से आप समझो इस चीज को। अप्रैल वाला एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है।
कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़े से नए क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस बार देखोगे अगर आप, ठीक है, तो जो सितंबर वाला एग्जाम होता है, क्योंकि अप्रैल के बाद सितंबर के लिए टाइम कम मिलता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, या आप कह सकते हो मॉडरेट हो सकता है। लेकिन ये मॉडरेट भी तब है जब आपको बेटा कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि किसी भी दिन किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्टकट्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा आपका कुछ भी एनालिसिस आप देख लो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपना लो, कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करके जाना है यहाँ पे, PYQs। अब हम बात करती है तो देखो, ये बार बार मैं आपको स्ट्रेटजी वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CDS 1 के लिए आपके पास बहुत टाइम है। 2025 में जो एग्जाम आ रहा है CDS का, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी भी बेटा तैयारी करने लगोगे तो आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये एनालिसिस, ये कंपैरिजन एक बार आप देख के जरूर जाओ, ताकि आप अभी से CDS 1 के लिए, ठीक है, अभी से आप लग जाओ। ठीक है, आपको कुछ भी बेटा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अगर पेपर की बात करूँ ना, पेपर आसान था, आप 60+ स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर आपका स्कोर बेटा 40 से 50 के बीच में आ रहा है तो भी ठीक है, बट एक्यूरेसी होना चाहिए 100%। ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है और आपने 40 से 50 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो भी अच्छा स्कोर है, ये कोई बुरा स्कोर नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेटा आसान थे, जैसे मेरे से भी 1-2 क्वेश्चन बेटा एनालिसिस में गलत हो गए थे, जब हमने उसका सॉल्यूशन दिया वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका स्कोर 40 से 50 के बीच में आ रहा है निगेटिव हटा के, तो भी बेटा ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो आप अपने आंसर क्यू को एक बार चेक करो, आप देखो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो बेटा IMA और AFA के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है ना, अगर आपका स्कोर 125+ है तो आपका चांस है। ठीक है, क्योंकि GS का पेपर, जितने भी बच्चों से बेटा मैंने बात किया है, बच्चे बोल रहे थे कि सर GS का पेपर पहले के मुकाबले तो आसान था लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ था। तो अगर मैं उसको ध्यान में रखूं तो बेटा 125 के आसपास, लेकिन अगर आपका स्कोर 135+ है तो फिर तो आपका बेटा शॉर्ट और इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा, और बाकी मैं आपसे जो है मिलता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है बेटा, हम कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ यहाँ पे जो है लाते रहेंगे। तब तक अपनी आप तैयारी को बेहतर करें, अच्छे से आप पढ़ते रहें। जय हिंद।